ओम शांति। 7 जनवरी 2003। क्रोध के अग्नि रूप को समर्पित कर शीतल देवता बनो। शीतल देवी बनो, शीतला देवी या शीतल देवता बनो? क्या बनो? इनके पास है क्रोध? माताओं बहनों के पास ज्यादा होता है, भाइयों के पास? हैं जी? क्या बोला? ये कौन? एक आध माता के पास है तो सबके पास ही है क्या? अधिकांश किनके पास होता है? भाइयों के पास होता है। क्रोध के अग्नि रूप को समर्पित कर शीतल देवता बनो। आज जब मैं वतन में पहुंची, क्या देखा कि बाप दादा बहुत मीठी दृष्टि द्वारा चारों ओर के बच्चों को स्नेह और फुल फोर्स भरी शक्ति देने में बहुत बिजी हैं। मैं दूर से ही समीप का स्नेह और शक्ति लेते हुए सामने पहुंच गई। बाप दादा बोले, आओ मेरे डबल लाइट स्वरूप शक्तिशाली लाइट हाउस बच्चे, आओ। लेकिन आज जैसे मैं बाबा की बाहों में समाई तो सेकंड में ऐसे अनुभव हुआ जैसे बिल्कुल मैं निराकारी बिंदु बन लाइट के सागर में समा गई। कुछ समय तो मुझे अपनी स्मृति ही नहीं रही। निराकारी स्वरूप में क्या बन के? बिंदु बन के लाइट में समा गई। कुछ समय के बाद बाबा ने हमारे मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चे आओ, बच्चे आओ, बच्चे। तो धीरे धीरे मुझे स्मृति आई और आपने को बाप दादा के सामने देख हर्षित हो रही थी। बाप दादा बहुत स्नेह की दृष्टि देते बोले, आज क्या समाचार लाई हो? मैंने बोला, बाबा आज तो विशेष मधुवन की 5 भुजाओं की पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, शांतिवन और नीचे ऊपर के आबू निवासी और डबल फॉरनर्स की याद लाई हूं। साथ में दादी जी की बहुत बहुत दिल की याद और समाचार लाई हूं। इस समय दादी जी को शिवरात्रि धूमधाम से मनाने का बहुत उमंग है। बस यही चाहती हैं कि हर कोने से शिव बाबा की जयंती का आवाज गूंजे और बाप दादा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने। बाप दादा मुस्कुराए और बोले, बाप दादा ने देखा कि निमित्त बनी दादी जी के संकल्प तो चारों ओर उमंग से स्वीकार करते हैं। यही है बाप के संकल्प को रिगार्ड देना, क्योंकि दादियों को साकार रूप में निमित्त बाप दादा ने ही बनाया है। बाबा को खुशी है कि सब बच्चों को बाप दादा से कितना प्यार है, जो सब चाहते हैं बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। सब तरफ प्रोग्राम अच्छी लगन से बना रहे हैं। जानते हैं बच्चे कि यह शिवरात्रि का रहस्य सिद्ध होना, अर्थात बाप की प्रत्यक्षता का आवाज फैलना। कौन सा रहस्य सिद्ध होना? शिवरात्रि, शिव जयंती। क्या है इसमें? बच्चे जानते हैं कि यह शिवरात्रि का रहस्य सिद्ध होना, अर्थात बाप की प्रत्यक्षता का आवाज फैलना। कब होगी बड़ी से बड़ी शिवरात्रि? शिव जयंती कहो तुम, शिवरात्रि मत बोलो। हैं जी? 27 में जन्माष्टमी होगी या शिवरात्रि होगी, शिव जयंती होगी? है जी? जन्माष्टमी है तो शिवरात्रि थोड़ी है। शिव जयंती भी नहीं है, ना शिवरात्रि है। जब बड़ी से बड़ी शिव जयंती होगी तो बड़ी से बड़ी शिवरात्रि भी होगी। बस इतना ही समय है तुम्हारे पास। बहुत अलवेलापन रहा, अब कहाँ जाओ? जाओ और फिर आओ। हाँ, जहाँ बच्चे जानते हैं यह शिवरात्रि का रहस्य सिद्ध होना, अर्थात बाप की प्रत्यक्षता का आवाज फैलना। ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं भी कई बार घबरा जाता हूँ कि ऐसे सन्नाटा सा हो जाता है। ऐसा तो कुछ बोला भी नहीं है। हाँ,
31, हाँ कितने बज जाएंगे हैं? कितने बजेंगे? 31 लास्ट, 8 बज गए हैं। उनके लिए है कार्यक्रम। किनके लिए? दादी जी को बहुत उमंग आता है, ये सफेद वस्त्र धारिणी कब आएंगी, कब आएंगी? आएंगी नहीं आएंगी? नहीं आएंगी? अरे आएंगी भाई। तो इसलिए बाप दादा भी इन एडवांस सब बच्चों को दिल की दुआओं से मुबारक दे रहे हैं। और जो स्थान अथक वन मनसा वाचा की डबल सेवा द्वारा संदेश देने में नंबर 1 आएंगे, उन्हें निमित्त याद सौगात में देंगे। कितना भी उल्टा लटक जाओ, याद नहीं हो सकते। यहाँ क्या दे रहे हैं? याद तुमको सौगात में दे रहे हैं। याद जिनको सौगात में मिल जाए, इनसे बड़ा भाग्य क्या होगा? किनको देंगे? दुआओं की मुबारक दे रहे हैं। और जो स्थान अथक वन मनसा वाचा की डबल सेवा द्वारा संदेश देने में नंबर 1 आएंगे, उन्हें निमित्त याद सौगात भी देंगे। विदेश में भी जनक बच्ची सरफ तरफ अच्छा उमंग दिला रही है। सबके दिल में उमंग उत्साह का आवाज बाप के पास पहुंचता ही है। सिर्फ बाप दादा यही चाहते हैं कि समय अनुसार सिर्फ प्रोग्राम बनाया, भाषण किया, प्रदर्शनी, सेमिनार किया, यह तो करते आए हो, लेकिन अब समय परमान वाचा के साथ स्वयं भी वापसमान बन दिल की लगन से दिल तक संदेश पहुंचाएं। वापसमान बन दिल की लगन से, उनको भी दिमाग तक नहीं जाएगा। कहां तक जाएगा? दिल तक। मास्टर दाता बन रूहानी अनुभूतियों की अंजलि दें, प्रसाद दें, प्यासी आत्माओं की एक बूंद की प्यास मिटाएं। उसके बाद बाप दादा कुछ समय के लिए जैसे सामने होते हुए बिल्कुल स्वीट साइलेंस में समा गए और चारों ओर स्वीट साइलेंस का वाइब्रेशन फैल रहा था। उसके बाद बाबा बोले, और क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा सब देश विदेश के बच्चों ने अपनी पवित्रता की रिजल्ट आपको स्नेह से दी है। बाप दादा मुस्कुराते बोले, बच्चों ने हिम्मत से लिखा है, लेकिन अब इसी रिजल्ट को संपन्नता तक लाना जरूरी है। जो पवित्रता की तुमने क्या दी है? रिजल्ट। यहाँ आके बैठे, अब इसको कहाँ तक ले जाना है? जब तक उस निराकार स्टेज में ना टिक जाएं, क्या तब तक संपूर्ण पवित्रता। क्या है संपूर्ण पवित्रता? है हाँ, मनसा में भी कभी संकल्प मात्र भी उल्लंघन ना हो। बाप दादा को इस शिवरात्रि के प्रति एक और भी दिल का शुभ संकल्प है कि जैसे बच्चों ने पवित्रता प्रति संकल्प किया, ऐसे ही शिवरात्रि पर विशेष सबसे पहले जो पवित्रता का दूसरा महान विघन क्रोध अपनी और दूसरों की अवस्था को बहुत हलचल में लाता है, तो आप बच्चों को इस शिवरात्रि पर विशेष इस अग्नि रूप को समर्पित कर शीतल देवता बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? किसको समर्पित कर? वहां तक आवाज आ रही मेरी? आपको तो आ रही है, आपको थोड़ी बहुत पूछा आपको। हाँ ना, और मेरी आंखें कहीं और जा रही है क्या? ये सीधा ऐसी तो जा रही। इनसे मिलो। अरे वो क्या बोल रहे हैं सुन तो लो, दोबारा हिंदी है, दोबारा सुना देता हूँ। तो बाप दादा बच्चों को इस शिवरात्रि पर विशेष इस अग्नि रूप को समर्पित कर शीतल देवता बनाना चाहते हैं। क्रोध की अग्नि, ऊपर क्या टाइटल दिया था? ये जो क्रोध की अग्नि है, इसको समाप्त कर क्या बनो? शीतल देवता। माना पवित्रता के बाद अगर सबसे बड़ा खतरनाक कोई शत्रु है तो कौन है? क्रोध महाशत्रु। शत्रु नहीं है, महाशत्रु है ये भी। जैसे भक्ति में दूध के साथ अक व कड़वे फूल चढ़ाते हैं, तो बाप दादा चाहते हैं यह क्रोध भी कड़वा, कड़वा मन, कड़वा बोल है, और इसका बीज अहंकार में छिपा हुआ होता है। ये जो बोल निकल रहा है, ये कड़वापन निकल रहा है, सूक्ष्म रूप में कहाँ है ये? इसका बीज अंदर है जो निकल रहा है। कई बार नहीं भी निकलता, हमारा वाइब्रेशन दिखता है। दिखता नहीं दिखता? अहंकार सिर्फ देह अहंकार नहीं, लेकिन ज्ञानी बच्चों को अहंकार
रोब के रूप में, उल्टी अथॉरिटी के रूप में आता है। है ज्ञानी तो आत्मा, लेकिन अथॉरिटी रोब झाड़ना अपना। चाहे कोई विशेषता की अथॉरिटी, चाहे किसी कार्य करने की विशेषता की अथॉरिटी, चाहे बुद्धि के विशेषता की अथॉरिटी, निर्णय की विशेषता की अथॉरिटी, इंचार्ज के विशेषता की अथॉरिटी, यह सूक्ष्म अहंकार भी रोब व क्रोध के रूप में प्रत्यक्ष होता है। कहीं ना कहीं ये आपके द्वारा क्या होता रहता है, प्रत्यक्ष होता ही रहता है। तो बाप दादा की यह शुभ आशा है, इन सब को प्रभु प्रसाद जान, इस कड़वे अक के फूलों को शिवरात्रि पर स्वयं परिवर्तन प्रति बाप दादा को दिल के दृढ़ संकल्प सहित समर्पित करें, तो क्रोध ज्वाला की समाप्ति से योग ज्वाला रूपी सहज ही बन जाएगा। क्या होगा? क्रोध समाप्त, कौन सी ज्वाला बन गई? योग अग्नि, और प्रत्यक्षता का रूप सामने आ जाएगा। उसके बाद बाप दादा ने अपनी दादी जी को गोदी में ले मस्तक पर, पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार से अपने में समा लिया। दादी जी भी उसी प्यार में समा गई। उसके बाद बाप दादा चारों ओर के बच्चों को अपने दिल की दुआएं देते बोले, हर बच्चा राजा बच्चा बन, सफल हो सफल हो सफल हो। बस ऐसा लग रहा था जैसे बाप दादा हम बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी संपूर्ण पवित्रता के वरदान से माला माल कर रहे हैं। ऐसे चारों ओर बहुत मीठी दृष्टि देते हुए हमें भी साकार वतन में भेज दिया। नेक्स्ट है 8/1/2003। अष्ट और इष्ट बनने के लिए अष्ट शक्तियां धारण करो। अष्ट अर्थात कितने देवताएं हैं मुख्य? अष्ट। इष्ट माल सबके पूजनीय तब बनेंगे जब अष्ट शक्तियों को धारण करें। उसके लिए क्या चाहिए? योग बल चाहिए। प्योरिटी से योग बल से अष्ट शक्तियां, तब जाके इष्ट के रूप में पूजे जाते हैं। आज विशेष दादी जानकी की याद प्यार लेते बाबा के पास पहुंची और दादी के दिल का संकल्प बाबा को सुनाया। बाबा बहुत जिगरी दिल से मुस्कुराया और बोले, बच्ची को बाप के हर एक अमूल्य बोल से बहुत प्यार और रिगार्ड है, इसलिए बच्ची औरों को भी हर बोल वचन का महत्व और प्यार सिखाती है। बाप दादा ने जो बेहद की सेवा अर्थ निमित्त बनाया है, तो रहम दिल के हर कोने की आत्माओं को कुछ प्रभु प्रसाद मिल जाए, कोई वंचित ना रह जाए, यह दृढ़ संकल्प स्वतः ही सफलता दिलाता रहता है। बच्ची को विशेष अष्ट शक्तियों को समय पर कार्य में लगाने की विधि अच्छी आती है, इसलिए अष्ट शक्ति द्वारा अष्ट और इष्ट बनने के अधिकारी हैं। अष्ट शक्तियां हैं तो क्या बनेंगे? इष्ट, सबके इष्ट बनेंगे, पूर्वज बनेंगे। बाप दादा के दिल तख्त के अधिकारी सो भविष्य राज तख्त अधिकारी आत्मा है, क्योंकि अब याद का आसन दोनों सिंहासन के अधिकारी स्वतः ही बनाते हैं। क्या? अब याद का आसन दोनों सिंहासन के अधिकारी स्वतः ही बनाते हैं। कौन से? दो। अगर याद का आसन पे बैठ गए तो कौन कौन से डबल सिंहासन? यहां जिम्मेवारी का ताज भी मिलेगा तो भविष्य राजाई का ताज भी। सिंहासन स्वतः ही बनाते हैं। पुरुषार्थ भी सहज स्वतः तीव्र चल रहा है, इसलिए सहज सफलता प्राप्त है। मुख और मन की दोनों सेवा का फल भी प्राप्त हो रहा है। उमंग उत्साह के पंख से स्वयं के साथ औरों को भी उड़ाने का संकल्प अच्छा है। एक मत, एक रस, एकाग्रता की तरफ अभ्यास अच्छा है। क्या क्या चाहिए? सबके संगठन में एक मत चाहिए, फिर एक रस चाहिए, और रसों में नहीं, बहुत रस भोग लिए, अब नहीं, अब तो क्या चाहिए? रसों से दूर, एक रस, और फिर एकाग्रता। मुख्य सब्जेक्ट है कौन सी? एकाग्रता। अच्छा अभ्यास चाहिए, एकाग्रता की तरफ अभ्यास अच्छा है। श्रीमत की हिम्मत और रिगार्ड में
स्वयं रह औरों को भी श्रीमत पर चलने की विधि सच्चे दिल साफ दिल का महामंत्र अच्छा अनुभव कराती है। इसलिए बाप दादा कहते मस्तक मणि है, दिल के हार का सच्चा डायमंड है। कहाँ चमकती है? मस्तक में चमकती है तो मस्तक मणि। दिल के हार का सच्चा डायमंड कहाँ होता है? दिल ऊपर होती है मस्तक मणि, नीचे होता है उसमें भी खास डायमंड। ऐसे भिन्न भिन्न मधुर बोल उच्चारण करते हुए अपने स्नेह की गोदी में समा दिया और बहुत बहुत प्यार किया, दुलार दिया। हम तो साक्षी हो, देख देख खुश हो रहे थे। अच्छा, ओम शांति।